हे एवरीवन, मैं हूं आपका थियोस्त राघव। आज मेरे पास आपके लिए एक सुपर एक्साइटिंग न्यूज है। हम बात करने वाले हैं पैसे कमाने के बारे में एक नई कंपनी के साथ जो स्टॉक मार्केट में आ रही है। इस कंपनी का नाम है 3B फिल्म्स लिमिटेड और गेस व्याट। ये ला रहे हैं अपना SME IPO। SME का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये एक छोटी कंपनी है लेकिन इसके सपने बड़े हैं। ये आपके लिए इन्वेस्ट करने का एक मौका हो सकता है। तो चलो इसके बारे में सब कुछ पता करते हैं। साथ में क्या बोलते हो? अब आप सोच रहे होंगे राघव ये IPO क्या होता है। लेट्स डाइव इन। ऑन द राइट गाइस, चलो एब मुथेथी की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम, जैसा हमने कहा ये है 3B फिल्म्स लिमिटेड। कैची लगता है ना? जैसे इसका कुछ लेना थे ना मूवीज या एंटरटेनमेंट से हो। अब ये किस तरह का IPO है? ये एक SME IPO है। इसका मतलब है ये एक छोटी कंपनी के लिए है। SME IPOs के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। ये आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते हैं। तो ये उन बड़ी कंपनियों जैसा नहीं है जिनके बारे में आप रोज सुनते हैं, लेकिन छोटा भी डेमथियर हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट अप, इशू साइज। इशू साइज हमें बताता है कि 3B फिल्म्स लिमिटेड पब्लिक से कितना पैसा रेज करना चाहती है। इस IPO के लिए इशू साइज लगभग 13 करोड़ है। ये पैसा कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। हो सकता है वो और मूवीज बनाना चाहते हो, या नए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो, या अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हो। तो 3B फिल्म्स लिमिटेड कंपनी है, IPO टाइप SME है, और टोटल पैसा जो वो जमा करना चाहते हैं वो है 15 करोड़। ये कुछ पहले बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलो अब पैसे की बात करते हैं। यही तो सब जानना चाहते हैं, है ना? इस 3B फिल्म्स लिमिटेड IPO में घुसने के लिए कितना खर्चा आएगा? एक शेयर का बिड प्राइस 50 रुपये रखा गया है। हाँ, सिर्फ 50 रुपये पर शेयर। काफी अफोर्डेबल लग रहा है ना? लेकिन वेट, एक छोटा सा पेंच है। स्पेशली SME IPOs के साथ आप आमतौर पर सिर्फ एक या थियो शेयर्स नहीं खरीद सकते। एक चीज होती है जिसे लॉट साइज कहते हैं। 3B फिल्म्स लिमिटेड IPO के लिए लॉट साइज 3000 शेयर्स है। इसका मतलब है अगर आपको इस IPO के लिए अप्लाई करना है तो आपको कम से कम 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। आप उससे कम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको ज्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको 3000 के मल्टीप्लस में अप्लाई करना होगा। तो आप 3000 शेयर्स या 6000 शेयर्स या 9000 शेयर्स एंड सो ऑन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट्स डू द मैथ। अगर एक शेयर की कॉस्ट 50 रुपये है और आपको मिनिमम 3000 शेयर्स खरीदने हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 3000 शेयर्स इक्वल्स 1.5 लाख रुपए। ये वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आप 3B फिल्म्स लिमिटेड IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक की फैक्टर है। कुछ लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए शायद आसानी से मैनेजेबल हो, दूसरों के लिए ये एक बड़ी रकम हो सकती है। नेवर इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। मेक श्योर आप इस अमाउंट के साथ कंफर्टेबल हैं। ऑन द राइट टीम, लेट्स टॉक अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग ही सब कुछ है, स्पेशली जब IPOs की बात हो। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए ताकि आप मिस आउट न करें। 3B फिल्म्स लिमिटेड IPO के लिए बाइडिंग प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो याद रखनी है वो है बाइडिंग की लास्ट डेट। आपको इस डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इस IPO के लिए बाइडिंग की लास्ट डेट है जून 10, 2025। तो आपके पास आज से, जो कि जून 2, 2025 है, कुछ दिन है अपना डिसीजन लेने और अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं। गैप 2S। अब डिस्काउंट्स का क्या? समटाइम्स कंपनियां रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये पार्टिसिपेट करने के लिए एक छोटे से थैंक यू जैसा होता है। 3B फिल्म्स लिमिटेड IPO के लिए हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे। Is on of now, let's assume कि कोई स्पेसिफिक रिटेल डिस्काउंट ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है। ऑफन SME IPOs में रिटेल डिस्काउंट नहीं होता या वो छोटा हो सकता है। मेन अट्रैक्शन आमतौर पर कंपनी का खुद का ग्रोथ पोटेंशियल होता है। Always double check the offer document for any such details। तो की डेट है जून 10, 2025। मेक श्योर आप इसे अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। डेडलाइन मिस करने का मतलब है आप IPO प्राइस पर शेयर्स के लिए अप्लाई करने का चांस मिस कर देंगे। IPO के बाद अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन प्राइस तब डिफरेंट हो सकता है।
आईपीओ आपका चांस है इनिशियल ऑफर प्राइस पर एंट्री लेने का। सेक्शन 5 एसएमई आईपीओज एक्सप्लेन्ड बड़े सपने, लेकिन रिस्क्स का क्या? अब लेट्स जूम आउट अ बिट और एसएमई आईपीओज के बारे में जनरल में बात करते हैं। हम जानते हैं कि 3B फिल्म्स लिमिटेड एक एसएमई आईपीओ है, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसका रियली क्या मतलब है? एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वो कंपनियां हैं जो साइज में छोटी होती हैं बड़े जायंट्स के मुकाबले। इन्हें यंग ग्रोइंग बिजनेस समझो। इनके अक्सर बड़े सपने होते हैं और ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल होता है। अगर ये सक्सीड करते हैं तो अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स बहुत हाई हो सकते हैं। ये है हाई रिवॉर्ड पार्ट। इमेजिन करो किसी ऐसी कंपनी में जल्द ही एंट्री मिल जाए जो एक ह्यूज सक्सेस स्टोरी बन जाए, लेकिन हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड्स के साथ आमतौर पर हाई रिस्क भी आते हैं। ये इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एसएमई कंपनियां लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनियों से ज्यादा रिस्की हो सकती हैं। क्यों? वेल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड छोटा हो सकता है। उनके बिजनेस मॉडल्स शायद अभी फुल्ली प्रूवन ना हो। उन्हें टफ इकोनॉमी में ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। उनके पास बिगर प्लेयर्स के मुकाबले लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इस बात का हायर चांस होता है कि चीजें प्लान के मुताबिक ना हो। यह है हाई रिस्क पार्ट। इट्स लाइक बेटिंग ऑन अ टैलेंटेड यंग प्लेयर वर्सेज अ सीजन चैंपियन। यंग प्लेयर सबको सरप्राइज कर सकता है या वो स्टंबल भी कर सकता है। एसएमई आईपीओज के साथ एक और चीज कंसीडर करने वाली है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है आप कितनी आसानी से शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड शेयर्स के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम कभी कभी लोअर हो सकता है। सेक्शन 6 लाइट्स कैमरा एक्शन। 3B फिल्म्स लिमिटेड असल में करती क्या है? ओके, तो हमने आईपीओ डिटेल्स के बारे में काफी बात कर ली, लेकिन कंपनी का क्या? 3B फिल्म्स लिमिटेड का बिजनेस क्या है? AZD नेम सजेस्ट्स 3B फिल्म्स लिमिटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। ये लाइकली फिल्म्स, टेलीविजन शोज, वेब सीरीज या दूसरे वीडियो कंटेंट बनाने में इन्वॉल्व हैं। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और डायनामिक सेक्टर है। उन सभी मूवीज और शोज के बारे में सोचो जो आप देखते हैं। अच्छे कंटेंट की ह्यूज डिमांड है। लोगों को स्टोरीज, ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन पसंद है। तो 3B फिल्म्स लिमिटेड एक ऐसे बिजनेस में है जो कई लाइव्स को टच करता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स के राइज के साथ। लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार और भी सो मेनी अदर्स। इन प्लेटफॉर्म्स को नए कंटेंट की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। इससे फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, बिग एंड स्मॉल। अगर 3B फिल्म्स लिमिटेड पॉपुलर कंटेंट क्रिएट कर सकती है तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। मे बी उनका कोई यूनिक स्टाइल हो, मे बी उनके पास टैलेंटेड डायरेक्टर्स और राइटर्स हों, मे बी वो किसी स्पेसिफिक जॉनर पर फोकस करते हों जिसकी एक लॉयल ऑडियंस हो। ये वो चीजें हैं जिन पर कंपनी के बारे में रिसर्च करते समय ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिल्म और एंटरटेनमेंट बिजनेस में अपने चैलेंजेस भी हैं। सेक्शन 7 द गुड स्टफ। क्यों ये आईपीओ आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है? अब लेट्स लुक एट द ब्राइट साइड। 3B फिल्म्स लिमिटेड आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पोटेंशियल एडवांटेजेस क्या हैं? कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गुड अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है? वेल, सबसे पहली चीजों में से एक है अफोर्डेबल शेयर प्राइस। 50 रुपये पर शेयर पर ये लो लगता है। ये अट्रैक्टिव हो सकता है। इवन थियो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये है, पर शेयर प्राइस खुद डांटिंग नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर कंपनी अच्छा करती है और शेयर प्राइस बढ़ता है तो परसेंटेज में छोटी सी राइज भी अच्छी देख सकती है। ये साइकोलॉजिकली ज्यादा एक्सेसिबल लगता है। एक और बिग प्लस सेक्टर खुद हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसा हमने डिस्कस किया, एक ग्रोइंग सेक्टर है। लोग पहले से कहीं ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नए एवेन्यूज खोले हैं। अगर 3B फिल्म्स लिमिटेड के पास इस ग्रोथ का फायदा उठाने की अच्छी स्ट्रेटेजी है तो वो सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर सकते हैं। एक ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल हो सकता है। ये हवा के साथ बहने जैसा है। अगर पूरी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो वो अपने एंटर की कंपनियों को ऊपर उठा सकती है। तो एंटरटेनमेंट बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल 3B फिल्म्स के लिए सोचने लायक एक पॉजिटिव फैक्टर है। ऑल्सो एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने से आपको सो टू स्पीक ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री करने का चांस मिलता है। अगर कंपनी ग्रो करती है और सक्सेसफुल होती है तो ओवर टाइम आपके शेयर्स की वैल्यू सब्सटेंशियली भी आ सकती है। कई सक्सेसफुल कंपनियों में अर्ली इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। यही वो ड्रीम है जो कई लोगों को आईपीओज की तरफ अट्रैक्ट करता है, स्पेशली एसएमई आईपीओज जहां ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई हो सकता है।
सेक्शन 8, जरा रुको, कुछ बातें ध्यान से सोचने वाली। ओके, हमने गुड स्टफ के बारे में बात कर ली। अब रियलिटी चेक का टाइम है। 3B फिल्म्स लिमिटेड आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पोटेंशियल ड्रॉबैक्स या रिस्क्स क्या हैं? इट्स सुपर इंपॉर्टेंट टू लुक एट बोथ साइड्स। एसएमई आईपीओस के साथ एक मेन बात, जैसा हमने मेंशन किया, लिक्विडिटी है। लिस्टिंग के बाद एसएमई कंपनियों के शेयर्स शायद लार्ज कंपनियों के शेयर्स जितनी फ्रीक्वेंटली ट्रेड न हो। इसका मतलब है, अगर आप अपने शेयर्स सेल करना चाहते हैं तो अपनी डिजायर्ड प्राइस पर बायर ढूंढने में कुछ टाइम लग सकता है। आसान एग्जिट की ये कमी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न का विषय हो सकती है। एक और पॉइंट है हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जबकि 50 रुपए का शेयर प्राइस लो है, 3000 शेयर्स का मिनिमम लॉट साइज का मतलब है आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ये सबके लिए स्मॉल अमाउंट नहीं है। एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए इतना बड़ा चंक ऑफ मनी एक सिंगल रिलेटिवली अननोन एसएमई कंपनी में डालना काफी रिस्की हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग में की है, जिसका मतलब है अपने पैसे को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में स्प्रेड करना। एक ही जगह बहुत ज्यादा पैसा लगाना, स्पेशली हाई रिस्क वाली जगह पर, अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। आपको ये एसेस करना होगा कि क्या ये आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान में फिट बैठता है। Here is the inherent risk of a small company in a competitive industry. 3B Films Limited एक SME है। वो फिल्म इंडस्ट्री में बिगर, मोर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ compete करेंगे। एंटरटेनमेंट बिजनेस हिट ड्रिवन होता है। एक बिग सक्सेस ह्यूज प्रॉफिट्स ला सकती है, लेकिन कुछ फेलियर्स से सिग्निफिकेंट लॉसेस भी हो सकते हैं। 3B Films Limited जैसी स्मॉलर कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन भी लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों के मुकाबले कम रेडिली अवेलेबल हो सकती है। सेक्शन 9 तो फाइनल बात क्या है? आपका पैसा, आपका स्मार्ट फैसला। तो हमने 3B फिल्म्स लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में काफी कुछ कवर कर लिया है। हमने डिटेल्स, कंपनी प्रोज और कॉन्स देखे। अब बिग क्वेश्चन, क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? वेल गाइज, मैं आपको डायरेक्टली यस या नो नहीं बता सकता। वो डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा जॉब आपको इंफॉर्मेशन देना और सोचने के लिए पॉइंट्स देना है। इन्वेस्टिंग एक पर्सनल जर्नी है। जो एक पर्सन के लिए राइट है, वो दूसरे के लिए राइट नहीं हो सकता। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। ये आईपीओ किसी भी एसएमई आईपीओ की तरह हाई रिवॉर्ड्स का चांस ऑफर करता है, लेकिन हाई रिस्क के साथ भी आता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन रिस्क्स को समझते हैं, 1.5 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और आप हाई रिटर्न्स के चांस के लिए इसका कुछ या पूरा हिस्सा पोटेंशियली लूज करने को विलिंग हैं, तो ये आपके कंसीडर करने लायक हो सकता है। अगर आप एंटरटेनमेंट सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में और स्पेसिफिकली 3B फिल्म्स लिमिटेड के पोटेंशियल में बिलीव करते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट दिस इज अ बिग इफ और इस पर केयरफुल थॉट की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक कॉशियस इन्वेस्टर हैं, या अगर 1.5 लाख रुपए आपके लिए बहुत लार्ज सम है, या अगर आप पोटेंशियल लॉसेस या लिक्विडिटी इश्यूज के आइडिया से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो केयरफुल रहना बेटर हो सकता है। मार्केट में कई और इन्वेस्टमेंट ओन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल को बेटर सूट कर सकते हैं। रिमेंबर, इट्स परफेक्टली ओके टू से नो टू एन इन्वेस्टमेंट अगर वो आपके लिए राइट फील नहीं करता। किसी हाइप या दूसरे क्या कर रहे हैं उससे प्रेशर्ड फील न करें। आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। गैप 2S तो मेरी फाइनल एडवाइस ये है, डू योर ऑन रिसर्च। ये ऐसे बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ें, जिसे प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। इसमें सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट सेफली और ऑन ऑलवेज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस।